सिख बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच के हेड ग्रांती ज्ञानी बलवंत सिंह की क़यादत में वफ्द की जंग आमद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में अंजुमन ताजरान से मुलाकात सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। अक़लियती रहनुमा सरदार जसपाल सिंह और सरदार गुरविंदर सिंह भी हमरा मौजूद थे। एशिया कप में क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट का सबसे बड़ा टाकरा, ग्रीन शर्ट्स भारतीय सुरमों को सहरा की रेत चटाने को तैयार। पाकिस्तानी स्पिनर्स तगड़ी भारतीय बैटिंग लाइन का इम्तिहान लेंगे। साइम अयूब और फखर जमान भारतीय बॉलर्स की लाइन लेंथ दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान और भारत आज शाम 7:30 बजे आमने सामने आएंगे। फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट ने टॉस अहम करार दे दिया। पहले बैटिंग की सूरत में 170 से ज्यादा का टारगेट देने के मशवरे। शाहीन को पहले ही ओवर में विकेट लेने का टास्क दे दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारतीय मीडिया और अवाम के तासुब को भी शॉट्स लगाएंगे। बाइकआउट के नारों और नफरत के गुनगाने वालों के छक्के छुड़ाएंगे। भारतीय मीडिया पहलगाम की आड़ लेकर जहर शानी में मसरूफ है। पाकिस्तानी शायकीन हाई वोल्टेज मुकाबले में जान डालने के लिए तैयार। खाने की मेज पर ख्वाबों के टेस्ट के बजाय क्रिकेट डिस्कस। फैसलाबादी छुट्टी के रोज फूड पॉइंट्स पर मौजूद। खाने के साथ साथ क्रिकेट पर माहिराना तबसरे। सभी साइम अयूब की नो लुक शॉट्स देखने के मुंतज़िर। फखर जमान की धुआंधार बल्लेबाजी का भी सबको इंतजार। शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार के परफॉर्मेंस के लिए भी दुआएं। जंग में एशिया कप के सबसे बड़े मार्के का इंतजार। शायकीन क्रिकेट पाक भारत टाकरे के लिए पुरजोश। ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं। सैलाब की तबाहकारियां देखने के लिए वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब फारूक रिमदे की कमाली आमद। औरंगजेब रिमदे ने जजनवाला और मिलफतियाना पुल पर हालात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु और डीपीओ इबादत निसार ने ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तनवीर गुजर और अबू बकर रफीक अंसारी भी वफाकी वज़ीर के हमरा थे। वजीर खजाना औरंगजेब रिमदे तारा हवेली फ्लड रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरा बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। मियाँ जाहिद रिमदे की रिहाइशगाह पर मुतासरीन में राशन बांटा। औरंगजेब रिमदे ने जलाल सगला के हिफाजती बंदों पर भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए IMF से ग्रीन सिग्नल मिल गया। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब रिमदे ने खुशी की खबर सुना दी। वफाकी वजीर खजाना का कमालिया में मिलफतियाना रेस्क्यू रिलीफ कैंप का दौरा। कहा कि आफत ज़दा आवाम को बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने सैलाबी सूरत हाल को समझ लिया है। अगस्त के बिजली बिलों की वसूली रोक दी गई है। मजीद बोले कि सैलाब से सड़कें, पुल, घर और इमलाक तबाह हुई। सारा स्ट्रक्चर पहले जैसा बनाएंगे। औरंगजेब रिमदे का ऐसा कहना था। ये जो अभी मैंने यहाँ देखा है, कम से कम टोबा टेक सिंह ने कमालिया और पीर महल, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान बहुत कम हुआ। और मैं यहाँ ज़िली इंतज़ामिया और जो फ़ौज पाकिस्तान और बाकी NDMA, PDMA, वज़ीर आला की जो यहाँ टीमें मौजूद हैं, उन सबको आई वुड वांट टू कमेंड देम। कुछ कम्युनिटी के साथ मिलकर हुआ है। तो आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया फ्रॉम अ रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट, और अभी मैं आगे देखकर भी आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी नीचे उतरना शुरू हो गया है। फैसलाबाद डिवीजन सैलाब की तबाहकारियों से बाहर ना निकल सका। कहीं घर टूट फूट का शिकार, कहीं सड़कें बह गईं। बहाली के मुंतज़िर मुतासरीन हुकूमती और फलाही तंजीमों की राह तकने लगे। मुतासरीन खाने पीने, रिहाइश और सेहत सहूलियात के मुतलाशी। मुतासरा इलाकों के मवेशियों के लिए चारे की भी अशद ज़रूरत। जंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाबी पानी के साथ बह गया। मौजा शिकाना की सड़कें सैलाबी रेलों की ताब ना ला सकें। पानी उतरने के बाद आमदोरफ्त के मसाइल बढ़ गए। बवाना में सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में ठहर गया। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने मेडिकल कैंपिंग शुरू कर दी।
मोहम्मद शरीफ और मौजा नौशहरा में मेडिकल कैंप कायम, मरीजों को फ्री चेकअप और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। 2 दिन में 20,000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग कर ली गई। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़ने लगे। हुकूमत के साथ साथ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें भी पेश जंग में वहदत मुस्लिमीन ने मेडिकल कैंप लगा दिया। कैंप में वबाई अमराज की अद्वियात मौजूद। मैदे, पेट, जिल्द और आंखों के मरीज कैंप का रुख करने लगे। मौसम का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। पीटीएम ने 11वें स्पेल की भी पेशगोई कर दी। 16 से 19 सितंबर तक बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाओं के बालाई इलाकों में बादल जमकर बरस सकते हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी इकदाम की हिदायत। टिकटॉकर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब भर से 35 एहलकारों की फहरिस्त हुकाम को भिजवा दी गई। फहरिस्त में शामिल एहलकारों ने सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। बारूदी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। फैसलाबाद का एक कांस्टेबल भी फहरिस्त में शामिल एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके रिपोर्ट इरसाल करने की हिदायत। फैसलाबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला ही हल ना हो सका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाअहली ने शहरियों की परेशानियां बढ़ा दी। शेखुपुरा रोड, झंग रोड, सरगोदा रोड में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। टोबा टेक्सिंग की मदीना कॉलोनी में पीने का पानी नायाब हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से मकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी महंगे दामों मिनरल वाटर लेकर पीने पर मजबूर। इंतजामिया से प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। मरीजों और लवाहिकीन से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दावे और वादों पर अमल ना हो सका। टैक्स केसेस की ऑनलाइन पेशियों के लिए निज़ाम तश्कील ना दिया जा सका। टैक्स गुजारों को केसेस की पैरवी के लिए लाहौर अफसरान के रूबरू पेश होना पड़ रहा है। दरियाओं में सैलाब शहरों में महंगाई ले आया। चिन्योट में किचन आइटम्स की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। गोभी, अरवी, करेले, घिया तोरी 150 रुपए किलो। गली मोहल्लों में 150 वाली सब्जी 250 रुपए किलो बेची जाने लगी। शहरियों ने महंगाई देखकर सर पकड़ लिया।